अल्प निज पान में कछ लोच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समताधरन। हम सभी देख रहे हैं पूज्य आचार्य भगवान कितना कठोर तप कर रहे हैं और हमारे मन में तो वात्सल्य भाव आता है। हम मुनिराजों के प्रति करुणा नहीं कर सकते, करुणा का भाव कभी नहीं लाना, वे बहुत बड़े हैं। करुणा तो वे करते हैं हम पर और हमें अपना उपदेश देते हैं, भव से उतारने का मार्ग बताते हैं। हम ऐसे मुनिराजों के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव आता है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके ज्ञान में, उनकी तप में, उनकी आराधना में दिन रात वृद्धि हो, वृद्धि हो, वृद्धि हो। वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरत्न सागर जी मुनिराज से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान। हेलो सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णन कर्मोग शांताय शांति सर्व कर्मणाम्। अनंतानंत सदी परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य सुरतन सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए सभी लोग माँ जुनवाणी की वंदना, उसके बाद अपन वाचन प्रारंभ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें
मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ। हमको उजाले का शिव द्वार देना। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित हम सब तू देना सहारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। 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 बड़ी द्वादशांग माँ जिनवाणी की। आन बाबू, बहुत ही सुंदर हम सभी लोग उस विजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रतनपुर चक्रवाल नाम का वो प्रसिद्ध नगर, उसके उस नगर की शोभा अगर थी तो धर्मात्माओं से थी। अगर उस नगर का नाम चौदिश में प्रसिद्ध था, अगर उस नगर में चतुर्मुखी विकास अगर था, तो वो जिनेंद्र भगवान के आशीर्वाद और दृष्टि से था। उसमें अनेक विद्याधर और विद्याधरनियाँ अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे थे। अनेक मुनराजों ने उस धरा पर जन्म लिया, जन्म के बाद तपस्या किया और कितनी आत्माओं ने सिद्धत पद को प्राप्त करते हुए और कुछ लोगों ने मोक्ष की साधना की, स्वर्ग की साधना की। आगे चलकर वह जीव उस स्थान को प्राप्त हुए और सभी जीवों ने
अर्थ काम, अर्थ धन और काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। उनके महाफलों को प्राप्त करते हुए, 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हुए वो नगर बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। निश्चित ही उस नगर के जो वन में अनेक रिद्धिधारी मुनिराज, अनेक मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर और केवल कर्म के क्षय के लिए तपस्या आदि कर अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर, लक्ष्य की सफलता की ओर अग्रसर हो रहे थे। अभी तक इतने दिनों से हमने उस नगर के बारे में चिंतन कर रही थी, सुन रही थे। इतना वो पुण्यशाली नगर, निश्चित ही उसका राजा भी बड़ा ही पुण्यशाली होगा। अनेक गुणों से, अनेक अनुपम गुणों से भरा हुआ वो नगर का जो स्वामी था, संपूर्ण गुणों का एकमात्र भंडार जिसके अंदर विद्यमान था, ऐसा वह ज्वलन जटी नाम का विद्यारथ था। यह वही ज्वलन जटी है जो भगवान महावीर का जो जीव जब त्रिपष्ट की पर्याय में राजा और भगवान सांशनाथ के समय की बात, उस समय अश्रुग्रीवी नाम का प्रतिनारायण और त्रिपष्ट नाम का प्रथम नारायण की उत्पत्ति हुई। उसी समय की बात है ये। उस समय वो राजा, वो विद्याजन जो विद्याधर था, उसका नाम क्या था? ज्वलन जटी नाम का विद्याधर था। यह विद्याधर बड़ी ही विभूति का स्वामी था। जब उस नगर में इतना सारा सुंदर माहौल है तो निश्चित ही वहाँ का जो राजा होगा वो भी कैसा होगा? बड़ा ही विभूति के साथ में जुड़ा होगा। अनेक विद्याधर उनके चरणों में आकर नमस्कार करते थे। क्यों करते थे? आखिर में क्या कारण था? जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकता है तो सभी उसके चरणों में झुकते हैं, और जो जिनेंद्र के चरणों में नहीं झुकता है, अगर जिनेंद्र परमात्मा के आगे अगर अकड़ में रहता है तो उसके सामने भी कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। स्वाभाविक बात है, जहां पर हम झुकना जानते हैं, जहां पर हमारे अंतरंग में झुकाव होता है, तो दुनिया स्वतः ही झुकती है। पहले हमको झुकना तो आना चाहिए ना। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, तब तक हम सामने वाले को भी नम्रता और विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो सिखाने से कम देखने से ज्यादा आती है। अगर हम अपने घर में अपने बड़ों का आदर करते हैं तो निश्चित ही जो हमसे जुड़ी हुई जो संतान है वो भी कैसी होगी? वो भी आपका आदर करेगी।
क्योंकि आदर से ही आदर मिलता है और अनादर से अनादर मिलता है। जो अपने सी गुणों में श्रेष्ठ है, पद में श्रेष्ठ है, अगर उनका यथायोग्य सम्मान करते हैं तो निश्चित ही आगे चलकर उनको सम्मान प्राप्त होता है। और जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर उनका भी कोई सम्मान नहीं करता है। ऐसा वो विद्याधर बड़ी बड़ी विद्याओं से विभूषित था। अनेक विद्याधर उनके चरणों में नमस्कार करते थे। अनेक नारियों का समूह उनकी सेवा करता था तथा वह बड़ी भारी सेना का अधिपति था। ये सब किसकी महिमा है? पुण्य की महिमा है। एक बात और याद रखना, पूर्व में भी चर्चा हुई थी, पुण्य का संपादन हमारे जीवन में तब तक होना चाहिए जब तक हमारे भवों का अंत ना हो। क्योंकि संसार में देखा जाए या पुण्य है या फिर पाप है, और इन दोनों से हटकर ही एक मोक्ष है। संसार में जब तक हो या पुण्य का संपादन करना पड़ेगा या फिर पाप का आश्रय करना पड़ेगा। संसार में सिर्फ दो ही चीज करने को, या पुण्य या पाप। पुण्य करोगे तो ये सारा वैभव अपने आप प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और पाप करोगे तो जिसको हम नहीं चाहते हैं ना, वो भी हमको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अनेक भारी सेना का कौन था? वो विद्याधर स्वामी था। बड़ी महत्वपूर्ण बात अब यहां पर कह रहे हैं। इतना कुछ था, अनेक राजा, अनेक महाराजा, अनेक चतुरंग सेना का अधिपति। कोई उसे युद्ध करने से पहले एक बार सोचता था कि मैं करूंगा या नहीं करूं, कहीं मुझे पराजय तो नहीं मिल जाएगी। सर्व गुणों से संपन्न वो विद्याधर, इतना कुछ होने पर भी जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र देव की महापूजा और महाअभिषेक में वो सदा तत्पर रहता था। कोई हमारे घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम के आ जाता है, थोड़ा सा दिमाग में क्या वजन आ जाता है, तो आज नहीं, आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे, आज भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे। अपन क्यों नहीं करेंगे? क्या आ गया? घर में कुछ काम आ गया, व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, क्या कर दिया हम लोगों ने? छोड़ दिया। अरे जो पुण्यशाली लोग होते थे ना, और जो पुण्यशाली लोग हैं, कभी अशुभ कर्म से युद्ध भी करते थे, युद्ध के मैदान में पहुंचते थे, उस समय भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अपने उस शिविर में किया करते थे। परमात्मा का नाम ही समस्त संकटों की निवारण में हेतु है, और कोई नहीं है। हो तो बताओ कोई।
औरों के नाम संकट में डाल तो सकते हैं, पर संकट से अगर निकालने वाला कोई अगर है तो मात्र एक हमारा वो जिनेंद्र, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा वो प्रार्थना को सुनने वाला है, और कोई नहीं है। बोलते भी हैं संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। संकट के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। निश्चित ही हमको यहां समझना है, विचार करना है। वो विद्याधर इतनी सारी व्यवस्थाओं में व्यस्त होने पर भी कभी भी परमात्मा के नाम के लिए कभी भी उदासीनता, मलिनता अपने जीवन में लेकर नहीं आता था। हमेशा भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में, मुनियों की भक्ति में, शास्त्र के स्वाध्याय में हमेशा कैसा रहता था? हमेशा वो तत्पर रहता था। वह बहुत ही धीर वीर उदार भी था। कैसा था? उदार भी था। अगर कोई उसके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता था दीन दुखी, वो कभी उसको वापस नहीं पहुंचाता था। जितना हो सकता था, जितना होता था, उतना क्या करता था? उसकी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देता था। सम्यक दृष्टि राजा वही है जो प्रजा की सुने, ना कि प्रजा को अपनी सुनाए। क्या समझे आप लोग? राजा कौन है? जो प्रजा की सुने या प्रजा को अपनी सुनाए? जो सुने। प्रजा को प्रजा नहीं, प्रजा को अपना परिवार समझे, वो राजा है। उस प्रजा में रहने वाला हर व्यक्ति, हर विभाग का व्यक्ति, हर निम्नता का व्यक्ति उसके लिए समान है। वही राजा है। धर्मनिष्ठ होकर भी राजा न्याय प्रजा का किया करे। राजा कौन है? राजा तो वही है ना। वो राजा धीर भी था और वीर भी था, गंभीर भी था, और वीरता इतनी बड़ी हुई थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और उदार भी था, और जिसके पास उदारता होती है उसके शरीर में हमेशा चमक और सुंदरता होती है। एक बात और याद रख लेना आप लोग, शरीर में जो चमक आती है, शरीर में जो सुंदरता आती है, वह रूप रंग से नहीं आती है। क्या समझे? आपके अंतरंग के परिणामों से आती है। जितने परिणाम हमारे सरल होंगे, उदारता में होंगे, करुणा में होंगे, बताओ उतनी ही शरीर में सुंदरता, उतनी शरीर में चमक अवश्य होगी। पर होता क्या है? उदारता तो होती नहीं है, वात्सल्यता भी नहीं होती है, करुणा भी नहीं होती है। हमेशा संक्लिष्ट परिणाम रहते हैं। एक विचार करने वाली बात को प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। एक छोटा से बच्चे को देखना, गोरा हो या काला हो, ठीक, चाहे छोटा हो, छोटे मतलब छोटे ही, वो बड़ा तो कोई नहीं, चाहे पतला हो और चाहे मोटा हो, जब उसको देखा जाता है उसके अंदर एक अलग ही छवि होती है। कैसा भी हो,
बच्चा चाहे मनुष्य का हो और चाहे बच्चा वो त्रिंच का हो, जब तक वो बच्चा रहता है जब तो बहुत सुंदर दिखता है, और जैसे वो बड़ा होता है तो अनेक अनेक रूपों में दिखता है। बच्चा हमेशा बच्चे के रूप में दिखाई देगा। क्यों? उसके अंदर किसी भी प्रकार की कैसी भी संक्लिष्टता नहीं है। क्या नहीं है? संक्लिष्टता नहीं है। जब जब हमारे जीवन में संक्लिष्टता का जन्म होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, तब तब हमारे शरीर की कांतियां, हमारा शरीर मुरझा जाएगा। ये एक चेहरा है, चेहरा ये सारी जीवन की किताब को खोलकर रख देता है। क्या? चेहरा, जिसको अपन फेस रीडिंग बोलते हैं। अपन पढ़ने वाले ही होते हैं, व्यक्ति का चेहरा देखकर बता देते हैं ये क्या करने वाला है। इसको ऊपर निमित्त ज्ञान के अंतर्गत बताता है। कहां पाता है? निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। याद रखना, जो हमेशा उदासीन रहेगा, जिसके चेहरे पर चमक नहीं है, निश्चित रोगी होगा या सुखमय होगा या भय में होगा। कहां है मुखपात्र जी? कहां बैठे हैं? श्रोता जी कहां हैं? हाँ, पीछे बैठे हैं। इनको आगे बैठना चाहिए था। कोई बात नहीं, जमीन बैठ लोगे। हाँ, क्या समझे? याद रखना कि जिनके जीवन में रोग है, शोक है, भय है, उसके चेहरे पर कभी भी चमक नहीं होगी। जो खुशहाल होगा, प्रसन्नचित्त होगा, उसके चेहरे पर एक ऑटोमेटिक आभा मंडल होगा। क्यों? एक बहुत सुंदर एक लाइन आती है, बचपन में पढ़ी थी। उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है। क्या? उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है और मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। मक्खियां भी कहां बैठती हैं? बताओ, कभी मुरझाए फूल पे मक्खी बैठी क्या? क्यों मोलक जी? है क्या? सही कह रहा हूं ना? मैं गलत कुछ कहता ही नहीं हूं। गलत कहता ही नहीं, गलत कहूंगा भी नहीं। जब तक इस तन में सांस है तब तक मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा और ना कुछ गलत कुछ करूंगा। क्यों? ये मौका मुझे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। जिस बाने को मैंने स्वीकार किया है ना, ये कोई छोटा मोटा बाना नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा का बाना है, उनकी मुद्रा है। बात यहां पर है, उदासीनता की बात है। याद रखना, इसको अपन एक साइकोलॉजी बोलते हैं, मानसिक बीमारी बोलते हैं। जिसको अगर ये मानसिक पीड़ा लग जाए ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। क्या करना हम लोगों को? खुश रहना है ना, तो सबसे पहले क्या करनी है? उदारता लेकर आनी है। और याद रखना, जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है ना, जिंदगी में सोच लेना आप लोग। इसको आप अपने डायरी पर नोट लिख लेना। जो अपने जीवन में लोगों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। पक्की बात है। कितना भी कोई व्यक्ति बुरा करने की सोचेगा ना, कोई बात नहीं, परमात्मा की लाठी में बहुत बल है। मार बहुत तेज पड़ती है, पर क्या करें,
सुनाई नहीं देती कब पड़ गई। समझे ना आप लोग? इसलिए जितना हो सके हम उदारता लेकर आए अपने जीवन में। यही सोचे जितना हो सकता है मैं लोगों का भला करूं, भला करूं, भला करूं। तो पता है क्या होगा? उल्टा क्या होता है? भले का क्या उल्टा होता है? लाभ होगा। दूसरे का भला करो जितना हो जाए, कोई बात नहीं। इस जन्म में अच्छा नहीं हो रहा है, अगले जन्म में अच्छा होगा। यही लोगों के प्रति जो भावना होती है ना, उदारता भरी होती है, वात्सल्य भरा होता है, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी जो जीव हमेशा भावना भाता है ना, वही जीव आगे चलकर तीर्थंकर जैसी महान आत्मा बनता है। हर कोई नहीं बनता है। शांतिनाथ कैसे बने? आगे वाले पर्याय में आएगा, चिंतन करेंगे। निश्चित ही 16 करोड़ भावना को भाया, और उसमें भी कौन सी भावना? वात्सल्य भावना, सभी जीवों के प्रति। कैसा भाव? सभी जीव सुखी रहे, मैं नहीं रहूं सुखी, कौन रहे? सभी जीव रहे। जब सभी जीवों का नाम है ना, तो उसमें मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे मांगो तो ऐसे मांगो कि कुछ मिले। आपको तो ठीक से मांगना भी नहीं आता है भगवान से, भगवान मुझे दे दे, मुझे दे दे। अरे मुझे क्यों दे दे? अगर मुझे दे देगा तो मेरा पड़ोसी मुझसे जलेगा। क्या करेगा? जलेगा ना। भगवान मुझे बाद में देना, पहले किसको दे दे? जितने संसार में लोग हैं ना, सबको दे दे। और जब सबको दे देगा तो क्या होगा? उसी लाइन में, उसी पंक्ति में, उसी मोहल्ले में मेरा भी नंबर सबसे पहले ही है, क्योंकि सबसे पहला घर मेरा ही है। शुरुआत कहां से होगी? वहीं से होगी ना। भगवान दे दे, क्या दे दे? मांगते रहते हो ना हमेशा, कुछ ना कुछ दे दे। पर आचार्य भगवान कहते नहीं, हमको करना क्या है? अपने अंदर उदारता लेकर आनी है, और जिसके अंदर उदारता होती वही जीव आगे सुंदर दिखाई देता है। महान बाबू, शरीर सुंदर हो सकता है, पर वो शरीर और भी स्वर्ण में हो जाता है, सुंदर हो जाता है, जब उसके मस्तक पर एक ऐसा मुकुट होता है, सम्यक दर्शन का रूपी मुकुट। कौन सा मुकुट? सम्यक दर्शन का मुकुट। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन है, गारंटी से कहते हैं वो जीव कभी भी दूसरे का बुरा ना सोचेगा, ना बुरा करेगा। क्यों? सम्यक दर्शन। शब्द बहुत छोटा है, पर जीवन की अगर सारता देखी जाए, सम्यक दर्शन को समझा जाए ना, तो शायद हमारा पूरा का पूरा जीवन इसको समझने में छोटा ही लगेगा। क्यों? ये वो सम्यक दर्शन है जो एक बार जीव प्राप्त कर लेता है, उसको ये सम्यक दर्शन मोक्ष में जाकर पहुंचा देता है। ये वो सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अगर कुछ है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन से कोई अगर स्वभाववान था तो वो ज्वलनवटी नाम का विद्याधर था। इसलिए आज उसकी यहां पर प्रशंसा की जा रही है। आप ये मत समझना हमेशा मुनियों के ही ग्रंथ लिखे जाते हैं, कभी कभी श्रावक के ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। श्रेणिक चरित्र, कौन सा चरित्र है? एक श्रेणिक व्यक्ति है। क्यों है? अगर उस श्रेणी की चर्चा करें अपन, उनकी शुरुआत कहां से थी? अगर एक भव की बात करें ना अपन, राजा श्रेणी के पर्याय की बात करें, घोर मिथ्या दृष्टि। अरे मुनियों का घोर विरोधी। ऐसा कौन सा राजा होगा जो मुनियों के गलों में मरा हुआ सर्प डाल दे? इतना निर्दयी। पर जब परिवर्तन हुआ, पर याद रखना
राजा सैनिक के साथ में जुड़ी हुई थी रानी चेलना। कौन जुड़ी हुई थी? रानी चेलना। रानी चेलना जिद मत पर अटूट सिद्धांत करने वाली। और देखा जाए भगवान महावीर स्वामी की मौसी, वैसे भगवान की कोई मौसी नहीं होती। अगर भवों का संबंध देखा जाए, पर्याय का संबंध देखा जाए, वही मौसी, समझे ना। विचार करने वाली बात है। महान पुरुषों का जो परिवार होता है ना, वो पूरा का पूरा मोक्ष मार्गी होता है। श्रोता कौन? मौसा, राजा सैनिक। किनके? भगवान महावीर स्वामी के। मुख्य आर्यिका कौन? बताइए, चंदन वाला। विचार करने वाली बात, सोचने वाली बात है। उनका जीवन चरित्र उठाकर देखेंगे ना, घोर में तदृष्टि मुनिराज पर उपसर्ग किया। रानी चेलना ने कहा, अगर दिगंबर मुनिराज होंगे तो जहां हैं वहीं पर होंगे, आपके करने से दूर नहीं जाएंगे। कितना भी आप उपसर्ग कर लेना, मुनिराज तो अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होंगे। चेलना गई, सामान लेकर गई, बुरा भी था, कपड़ा भी था, पूरे उपाय किए गए, सड़क को निकाला, मुनिराज के शरीर का परमार्जन भी किया, चींटियों को दूर किया, उपसर्ग का निवारण हुआ। इसे कहते परम दिगंबर अवस्था। एक उपसर्ग करने वाला भी उपस्थित था और एक उपसर्ग का निवारण करने वाला उपस्थित था। दोनों सामने खड़े हुए हैं। यशोधर मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसे कहते दिगंबर भूता। समझे ना आप लोग। उनका भी आगे चलकर सम्यक्त को प्राप्त किया, पर वहां पर एक गलती कर ली, 7वें नरक का बंद भी कर लिया। क्या कर लिया? 7वें नरक का बंद कर, 33 सागर की आयु को बंद किया। तुरंत ही यशोधर मुनि समझाते हैं, अरे तू क्या कर रहा है राजन, ये तो मेरे मन की बात भी जानते हैं, मन पर्याय ज्ञानी थे। तुरंत भगवान महावीर का सानिध्य मिल गया, तीर्थंकर का सानिध्य मिल गया। वहीं पर क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और उन्हीं के पाद मूल में बैठकर 16 गण भावना को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और भगवान महावीर के सम्मोषण में प्रश्नों के कितने प्रश्न? 66,000 प्रश्नों को किया। एक प्रश्न नहीं थे, कितने थे? 66,000 प्रश्नों को किया। और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी का अब क्या आने वाला है? 2550वां निर्वाणोत्सव आने वाला है। विचार करिए, सोचिए, महान पुरुषों का जीवन चरित्र देखिए, बड़ा मार्मिक होता है। क्यों? सम्यक दर्शन से जो जो जीव विभूषित होते हैं ना, किससे? जिसके पास सम्यक दर्शन है, उसको जगत पूज बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अनंत संसार कितना हो जाता है? अर्ध पुद्गल प्रवर्तन का शेष रह जाता है। इसके बाद कह रहे हैं, सदा पुण्य कार्यों में सदा वो कैसे रहते थे? तत्पर रहते थे। कौन? वो विद्याधर। धर्म ध्यान में लीन रहते थे, दानी थे, जिन धर्म में अत्यंत प्रेम रखते थे। कौन किस में? जिन धर्म में क्या रखते थे? बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह रखते थे। ये धर्मात्मा के लक्षण है। किसके लक्षण है? जैसे ही पता चला नगर में किसी मुनिराज का आगमन हुआ, तुरंत अपनी राज व्यवस्था, दरबार था, उसको क्या कर दिया? विसर्जन किया। वो दरबार में संदेश लेकर कौन पहुंचा था? उद्यान का माली। क्या नगर में, नगर के उद्यान में कौन आए हैं? दिगंबर मुनिराज आए हैं। तुरंत राजा क्या करता था?
पूरे राज्य में बोलते था कि चलो आज बड़े सौभाग्य है। क्यों? हमारे नगर में, हमारे उद्यान में निर्गंत साधु का आगमन हुआ है। सभी राज बाट के साथ, ठाट बाट के साथ कहाँ जाते थे? उन मुनराज की वंदना करते थे, धर्म का उपदेश सुनते थे। ये वही कर सकता है जिनको जिन धर्म से प्रेम है, और जिसको प्रेम नहीं है उसे क्या मतलब। दुनिया में ऐसे बतेरे लोग पड़े हुए हैं जिन मतलब ही नहीं। यहाँ महाराज आए, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं पूरा का पूरा चतुर्मास निकल जाता है, फिर भी कहते हैं अरे महाराज आए थे क्या? क्या कहते हैं? महाराज आए थे क्या? अरे आए क्या, वो चले भी गए और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। महान बाबू याद रखना, जिन धर्म से जो प्रेम रखता है वही हमेशा इस तरह के अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इतने सारे गुण उनके अंदर थे, तो उनके मस्तक पर एक बहुत बड़ा एक मुकुट भी शोभावान था। राजा बिना मुकुट की शोभा नहीं देता है। बहुत बड़ा मुकुट था। उनके गले में बहुत सुंदर एक हार था। कौन से राजा थे? ज्वलन जटी, ठीक है ना? ज्वलन जटी नाम की विद्याधर थे, ठीक है ना? उसके साथ साथ गले में क्या था? बहुत सुंदर हार था। वह दिव्य वस्त्रों को पहनते थे। जब राजा आए तो ऐसे तो पहनेंगे नहीं, व्यवस्थाएं पूरी व्यवस्थित हैं। उनके दोनों कानों में क्या होते थे? कुंडल शोभामान होते थे। वो अत्यंत पुण्यवान, बहुत ही सुंदर था। कौन? वो राजा। यहां पर आज उनकी जो प्रशंसा हो रही है, जो उनकी बात चल रही है, वो किसकी है? किसकी अनुमोदना हो रही है? उसके पुण्य की अनुमोदना हो रही है। और यही पुण्य उनको कहां लेकर जाएगा? मोक्ष लेकर जाएगा। ठीक है, बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे, क्योंकि आगे का प्रोग्राम भी करना है, ठीक है ना? यहाँ पर यही भगवान से कहना है। कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपन विराम लेंगे। वो कौन सा है? गुरु देने वाला रोज। हाँ, चलिए अपन चलेंगे। अपन भगवान से कहना है, और भगवान से क्या कहना है? हम लोग मांगते हैं ना, भगवान ये दो, भगवान वो दो। तो यहाँ कहना है, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। क्या करो? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिनको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। क्या? रोज मांगते ना, ए भगवान, तो माइक ठीक करेंगे, माइक ठीक करो, आप निकालेंगे। क्या बोलना है? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। रोज रोज जिनको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। जिनको जितना चाहिए वो आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है? आज अच्छा मौका है, दिल्ली को नहीं तड़पाना। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना। अगर गुरु दे रहे हो, भगवान दे रहे हो, फिर भी खाली हाथ जाओ, दोष किसका है? दोष हमारा है। तो क्या? आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना।
भगवान की जय। बाकी का फिर देंगे, आज इतना ही, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, चालीसा का पाठ करेंगे अपन, है ना। तो दुनिया स्वतः ही झुकती है, पहले हमको झुकना तो आना चाहिए ना। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, तब तक हम सामने वाले को भी नम्रता और विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो सिखाने से कम देखने से ज्यादा आती है। अगर हम अपने घर में अपने बड़ों का आदर करते हैं तो निश्चित ही जो हमसे जुड़ी हुई जो संतान है वो भी कैसी होगी, वो भी आपका आदर करेगी। क्योंकि आदर से ही आदर मिलता है और अनादर से अनादर मिलता है। जो अपने सी गुणों में श्रेष्ठ है, पद में श्रेष्ठ है, अगर उनका यथायोग्य सम्मान करते हैं तो निश्चित ही आगे चलकर उनको सम्मान प्राप्त होता है। और जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर उनका भी कोई सम्मान नहीं करता है। ऐसा वो विद्याधर बड़ी बड़ी विद्याओं से विभूषित था। अनेक विद्याधर उनके चरणों में नमस्कार करते थे। अनेक नारियों का समूह उनकी सेवा करता था तथा वह बड़ी भारी सेना का अधिपति था। ये सब किसकी महिमा है? पुण्य की महिमा है। एक बात और याद रखना, पूर्व में भी चर्चा हुई थी, पुण्य का संपादन हमारे जीवन में तब तक होना चाहिए जब तक हमारे भवों का अंत ना हो। क्योंकि संसार में देखा जाए या पुण्य है या फिर पाप है, और इन दोनों से हटकर ही एक मोक्ष है। संसार में जब तक हो या पुण्य का संपादन करना पड़ेगा या फिर पाप का आश्रम करना पड़ेगा। संसार में सिर्फ दो ही चीज करने को, या पुण्य या पाप। पुण्य करोगे तो ये सारा वैभव अपने आप प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और पाप करोगे तो जिसको हम नहीं चाहते हैं ना, वो भी हमको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अनेक भारी सेना का कौन था? वो विद्याधर स्वामी था। बड़ी महत्वपूर्ण बात अब यहां पर कह रहे हैं। इतना कुछ था, अनेक राजा, अनेक महाराजा, अनेक चतुरंग सेना का अधिपति। कोई उसे युद्ध करने से पहले एक बार सोचता था कि मैं करूंगा या नहीं करूं, कहीं मुझे पराजय तो नहीं मिल जाएगी। सर्व गुणों से संपन्न वो विद्याधर, इतना कुछ होने पर भी जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र देव की महापूजा और महाअभिषेक में वो सदा तत्पर रहता था। कोई हमारे घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग में क्या वजन आ जाता है, तो
आज नहीं, आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे, आज भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे। अपन क्यों नहीं करेंगे? क्या आ गया? घर में कुछ काम आ गया, व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, क्या कर दिया हम लोगों ने? छोड़ दिया। अरे जो पुण्यशाली लोग होते थे ना, और जो पुण्यशाली लोग हैं, कभी अशुभ कर्म से युद्ध भी करते थे, युद्ध के मैदान में पहुंचते थे, उस समय भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अपने उस शिविर में किया करते थे। परमात्मा का नाम ही समस्त संकटों की निवारण में हेतु है, और कोई नहीं है। हो तो बताओ कोई? औरों के नाम संकट में डाल तो सकते हैं, पर संकट से अगर निकालने वाला कोई अगर है तो मात्र एक हमारा वो जिनेंद्र, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा वो प्रार्थना को सुनने वाला है, और कोई नहीं है। बोलते भी हैं संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। संकट के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। निश्चित ही हमको यहां समझना है, विचार करना है। वो विद्याधर इतनी सारी व्यवस्थाओं में व्यस्त होने पर भी कभी भी परमात्मा के नाम के लिए कभी भी उदासीनता, मलिनता अपने जीवन में लेकर नहीं आता था। हमेशा भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में, मुनियों की भक्ति में, शास्त्र के स्वाध्याय में हमेशा कैसा रहता था? हमेशा वो तत्पर रहता था। वह बहुत ही धीर वीर उदार भी था। कैसा था? उदार भी था। अगर कोई उसके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता था दीन दुखी, वो कभी उसको वापस नहीं पहुंचाता था। जितना हो सकता था, जितना होता था, उतना क्या करता था? उसकी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देता था। सम्यक दृष्टि राजा वही है जो प्रजा की सुने, ना कि प्रजा को अपनी सुनाए। क्या समझे आप लोग? राजा कौन है? जो प्रजा की सुने या प्रजा को अपनी सुनाए? जो सुने। प्रजा को प्रजा नहीं, प्रजा को अपना परिवार समझे, वो राजा है। उस प्रजा में रहने वाला हर व्यक्ति, हर विभाग का व्यक्ति, हर निम्नता का व्यक्ति उसके लिए समान है। वही राजा है। धर्मनिष्ठ होकर भी राजा न्याय प्रजा का किया करे। राजा कौन है? राजा तो वही है ना। वो राजा धीर भी था और वीर भी था, गंभीर भी था, और वीरता इतनी बड़ी हुई थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और उदार भी था, और जिसके पास उदारता होती है उसके शरीर में हमेशा चमक और सुंदरता होती है। एक बात और याद रख लेना आप लोग, शरीर में जो चमक आती है, शरीर में जो सुंदरता आती है, वह रूप रंग से नहीं आती है। क्या समझे? आपके अंतरंग के परिणामों से आती है। जितने परिणाम हमारे सरल होंगे,
उदारता में होंगे, करुणा में होंगे, बताओ उतनी ही शरीर में सुंदरता, उतनी शरीर में चमक अवश्य होगी। पर होता क्या है, उदारता तो होती नहीं है, वात्सल्यता भी नहीं होती है, करुणा भी नहीं होती है, हमेशा संक्लिष्ट परिणाम रहते हैं। एक विचार करने वाली बात को प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। एक छोटा से बच्चे को देखना, गोरा हो या काला हो, ठीक, चाहे छोटा हो, छोटे मतलब छोटे ही हो, बड़ा तो कोई नहीं, चाहे पतला हो और चाहे मोटा हो, जब जब उसको देखा जाता है उसके अंदर एक अलग ही छवि होती है। कैसा भी हो, बच्चा चाहे मनुष्य का हो और चाहे बच्चा वो त्रिंच का हो, जब तक वो बच्चा रहता है जब तो बहुत सुंदर दिखता है, और जैसे वो बड़ा होता है तो अनेक अनेक रूपों में दिखता है। बच्चा हमेशा बच्चे के रूप में दिखाई देगा। क्यों? उसके अंदर किसी भी प्रकार की कैसी भी संक्लिष्टता नहीं है। क्या नहीं है? संक्लिष्टता नहीं है। जब जब हमारे जीवन में संक्लिष्टता का जन्म होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, तब तब हमारे शरीर की कांतियां, हमारा शरीर मुरझा जाएगा। ये एक चेहरा है, चेहरा, ये सारी जीवन की किताब को खोलकर रख देता है। क्या? चेहरा, जिसको अपन फेस रीडिंग बोलते हैं। अपन पढ़ने वाले ही होते हैं, व्यक्ति का चेहरा देखकर बता देते हैं ये क्या करने वाला है। इसको ऊपर निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। कहां पाता है? निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। याद रखना, जो हमेशा उदासीन रहेगा, जिसके चेहरे पर निश्चित रोगी होगा, या सुखमय होगा, या भयमय होगा। कहाँ है मुखपात्र जी? कहाँ बैठे हैं? श्रोता जी कहाँ हैं? हाँ, पीछे बैठे हैं। इनको आगे बैठना चाहिए था। कोई बात नहीं, जमीन बैठ लोगे। हाँ, क्या समझिए? याद रखना कि जिनके जीवन में रोग है, शोक है, भय है, उसके चेहरे पर कभी भी चमक नहीं होगी। जो खुशहाल होगा, प्रसन्नचित्त होगा, उसके चेहरे पर एक ऑटोमेटिक आभा मंडल होगा। क्यों? एक बहुत सुंदर एक लाइन आती है, बचपन में पढ़ी थी। उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है। क्या? उदासी जिन चेहरों पर श्रृंगार करती है और मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। मक्खियां भी कहां बैठती हैं? बताओ, कभी मुरझाए फूल पे मक्खी बैठी क्या? क्यों मोलक जी? है क्या? सही कह रहा हूं ना? मैं गलत कुछ कहता ही नहीं हूं। गलत कहता ही नहीं हूं, गलत कहूंगा भी नहीं। जब तक इस तन में सांस है तब तक मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा और ना कुछ गलत कुछ करूंगा। क्यों? ये मौका मुझे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। जिस बाने को मैंने स्वीकार किया है ना, ये कोई छोटा मोटा बाना नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा का बाना है, उनकी मुद्रा है।
बात यहां पर है उदासीनता की बात है। याद रखना, इसको अपन एक साइकोलॉजी बोलते हैं, मानसिक बीमारी बोलते हैं। जिसको अगर ये मानसिक पीड़ा लग जाए ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। क्या करना हम लोगों को? खुश रहना है ना, तो सबसे पहले क्या करनी है? उदारता लेकर आनी है। और याद रखना, जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है ना, जिंदगी में सोच लेना आप लोग, इसको आप अपने डायरी पर नोट लिख लेना। जो अपने जीवन में लोगों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। पक्की बात है। कितना भी कोई व्यक्ति बुरा करने की सोचेगा ना, कोई बात नहीं, परमात्मा की लाठी में बहुत बल है। मार बहुत तेज पड़ती है, पर क्या करें, सुनाई नहीं देती कब पड़ गई। समझे ना आप लोग? इसलिए जितना हो सके हम उदारता लेकर आए अपने जीवन में। यही सोचे जितना हो सकता है मैं लोगों का भला करूं, भला करूं, भला करूं। तो पता है क्या होगा? उल्टा क्या होता है? भले का क्या उल्टा होता है? लाभ होगा। दूसरे का भला करो, जितना हो जाए, कोई बात नहीं। इस जन्म में अच्छा नहीं हो रहा है, अगले जन्म में अच्छा होगा। यही लोगों के प्रति जो भावना होती है ना, उदारता भरी होती है, वात्सल्य भरा होता है, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी जो जीव हमेशा भावना भाता है ना, वही जीव आगे चलकर तीर्थंकर जैसी महान आत्मा बनता है। हर कोई नहीं बनता है। शांतिनाथ कैसे बने? आगे वाले पर्याय में आएगा, चिंतन करेंगे। निश्चित ही 16 करोड़ भावना को भाया, और उसमें भी कौन सी भावना? वात्सल्य भावना, सभी जीवों के प्रति। कैसा भाव? सभी जीव सुखी रहे। मैं नहीं रहूं सुखी, कौन रहे? सभी जीव रहे। जब सभी जीवों का नाम है ना, तो उसमें मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे मांगो तो ऐसे मांगो कि कुछ मिले। आपको तो ठीक से मांगना भी नहीं आता है भगवान से। भगवान मुझे दे दे, मुझे दे दे। अरे मुझे क्यों दे दे? अगर मुझे दे देगा तो मेरा पड़ोसी मुझसे जलेगा। क्या करेगा? जलेगा ना। भगवान मुझे बाद में देना। पहले किसको दे दे? जितने संसार में लोग हैं ना, सबको दे दे। और जब सबको दे देगा तो क्या होगा? उसी लाइन में, उसी पंक्ति में, उसी मोहल्ले में मेरा भी नंबर सबसे पहले ही है, क्योंकि सबसे पहला घर मेरा ही है। शुरुआत कहां से होगी? वहीं से होगी ना। भगवान दे दे, क्या दे दे? मांगते रहते हो ना हमेशा, कुछ ना कुछ दे दे। पर आचार्य भगवान कहते नहीं, हमको करना क्या है? अपने अंदर उदारता लेकर आनी है, और जिसके अंदर उदारता होती वही जीव आगे सुंदर दिखाई देता है। महान बाबू शरीर सुंदर हो सकता है, पर वो शरीर और भी स्वर्णमय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, जब उसके मस्तक पर एक ऐसा मुकुट होता है, सम्यक दर्शन का रूपी मुकुट। कौन सा मुकुट? सम्यक दर्शन का मुकुट। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन है, गारंटी से कहते हैं वो जीव कभी भी दूसरे का बुरा ना सोचेगा, ना बुरा करेगा। क्यों? सम्यक दर्शन शब्द बहुत छोटा है, पर जीवन की अगर सारता देखी जाए, सम्यक दर्शन को समझा जाए ना, तो शायद हमारा पूरा का पूरा जीवन इसको समझने में छोटा ही लगेगा। क्यों? ये वो सम्यक दर्शन है जो एक बार जीव प्राप्त कर लेता है, उसको ये सम्यक दर्शन मोक्ष में जाकर पहुंचा देता है। ये वो सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अगर कुछ है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है।
और उस सम्यक दर्शन से कोई अगर स्वभाववान था तो वो ज्वलनवटी नाम का विद्याधर था, इसलिए आज उसकी यहां पर प्रशंसा की जा रही है। आप ये मत समझना हमेशा मुनियों के ही ग्रंथ लिखे जाते हैं, कभी कभी श्रावक के ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। शरणिक चरित्र कौन सा चरित्र है? एक शरणिक व्यक्ति है। क्यों है? अगर उस श्रेणी की चर्चा करें अपन, उनकी शुरुआत कहां से थी? अगर एक भव की बात करें ना अपन, राजा श्रेणी के पर्याय की बात करें, घोर मिथ्या दृष्टि, अरे मुनियों का घोर विरोधी। ऐसा कौन सा राजा होगा जो मुनियों के गलों में मरा हुआ सर्प डाल दे? इतना निर्दयी। पर जब परिवर्तन हुआ, पर याद रखना राजा शरणिक के साथ में जुड़ी हुई थी रानी चेलना। कौन जुड़ी हुई थी? रानी चेलना। रानी चेलना जिद मत पर अटूट सिद्धांत करने वाली। और देखा जाए भगवान महावीर स्वामी की मौसी, वैसे भगवान की कोई मौसी नहीं होती। अगर भवों का संबंध देखा जाए, पर्याय का संबंध देखा जाए, वही मौसी, समझे ना? विचार करने वाली बात है। महान पुरुषों का जो परिवार होता है ना, वो पूरा का पूरा मोक्ष मार्गी होता है। श्रोता कौन? मौसा, राजा श्रेणिक। किनके? भगवान महावीर स्वामी के। मुख्य आर्यिका कौन? बताइए, चंदन वाला। विचार करने वाली बात, सोचने वाली बात है। उनका जीवन चरित्र उठाकर देखेंगे ना, घोर मिथ्यादृष्टि, मुनराज पर उपसर्ग किया। परानी चेलना ने कहा अगर दिगंबर मुनराज होंगे तो जहां हैं वहीं पर होंगे, आपके करने से दूर नहीं जाएंगे। कितना भी आप उपसर्ग कर लेना, मुनराज तो अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होंगे। चेलना गई, सामान लेकर गई, बूरा भी था, कपड़ा भी था, पूरे उपाय किए गए, सर्प को निकाला, मुनराज के शरीर का परमार्जन भी किया, चींटियों को दूर किया, उपसर्ग का निवारण हुआ। इसे कहते परम दिगंबर अवस्था। एक उपसर्ग करने वाला भी उपस्थित था और एक उपसर्ग का निवारण करने वाला भी उपस्थित था। दोनों सामने खड़े हुए हैं। यशोधर मुनराज ने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसे कहते दिगंबर भूता। समझे ना आप लोग? उनका भी आगे चलकर सम्यक्त को प्राप्त किया, पर वहां पर एक गलती कर ली, 7वें नरक का बंद भी कर लिया। क्या कर लिया? 7वें नरक का बंद कर, 33 सागर की आयु को बंद किया। तुरंत ही यशोधर मुनि समझाते हैं, अरे तो क्या कर रहा है राजन? ये तो मेरे मन की बात भी जानते हैं, मन पर्याय ज्ञानी थे। तुरंत भगवान महावीर का सानिध्य मिल गया, तीर्थंकर का सानिध्य मिल गया। वहीं पर क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और उन्हीं के पाद मूल में बैठकर 16 गण भावना को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और भगवान महावीर के सम्मोषण में प्रश्नों के कितने प्रश्न? 66,000 प्रश्नों को किया। एक प्रश्न नहीं थे, कितने थे? 66,000 प्रश्नों को किया। और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी का अब क्या आने वाला है? 2550वां निर्वाणोत्सव आने वाला है। विचार करिए, सोचिए, महान पुरुषों का जीवन चरित्र देखिए, बड़ा मार्मिक होता है। क्यों? सम्यक दर्शन से जो जीव विभूषित होते हैं ना, किससे? जिसके पास सम्यक दर्शन है उसको जगत पूज बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अनंत संसार कितना हो जाता है? अर्ध पुद्गल प्रवर्तन का शेष रह जाता है। इसके बाद कह रहे हैं
सदा पुण्य कार्यों में सदा वो कैसे रहते थे? तत्पर रहते थे। कौन? वो विद्याधर। धर्म ध्यान में लीन रहते थे, दानी थे, जिन धर्म में अत्यंत प्रेम रखते थे। कौन किस में? जिन धर्म में क्या रखते थे? बड़ा स्नेह रखते थे। ये धर्मात्मा के लक्षण है। किसके लक्षण है? जैसे ही पता चला नगर में किसी मुनिराज का आगमन हुआ, तुरंत अपनी राज व्यवस्था, दरबार था, उसको क्या कर दिया? विसर्जन किया। वो दरबार में संदेश लेकर कौन पहुंचा था? उद्यान का माली। क्या नगर में, नगर के उद्यान में कौन आए हैं? दिगंबर मुनिराज आए हैं। तुरंत राजा क्या करता था? पूरे राज्य में बोलते था कि चलो आज बड़े सौभाग्य है। क्यों? हमारे नगर में, हमारे उद्यान में निर्गंत साधु का आगमन हुआ है। सभी राज बाट के साथ, ठाट बाट के साथ कहाँ जाते थे? उन मुनिराज की वंदना करते थे, धर्म का उपदेश सुनते थे। ये वही कर सकता है जिनको जिन धर्म से प्रेम है, और जिसको प्रेम नहीं है उसे क्या मतलब? दुनिया में ऐसे बतेरे लोग पड़े हुए हैं जिन मतलब ही नहीं। यहाँ महाराज आए, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं पूरा का पूरा चतुर्मास निकल जाता है, फिर भी कहते हैं अरे महाराज आए थे क्या? क्या कहते हैं? महाराज आए थे क्या? अरे आए क्या, वो चले भी गए और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। महान बाबू याद रखना, जिन धर्म से जो प्रेम रखता है वही हमेशा इस तरह के अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इतने सारे गुण उनके अंदर थे, तो उनके मस्तक पर एक बहुत बड़ा एक मुकुट भी शोभावान था। राजा बिना मुकुट की शोभा नहीं देता है। बहुत बड़ा मुकुट था। उनके गले में बहुत सुंदर एक हार था। कौन से राजा थे? ज्वलन जट्टी, ठीक है ना? ज्वलन जट्टी नाम की विद्याधर थे, ठीक है ना? उसके साथ साथ गले में क्या था? बहुत सुंदर हार था। वह दिव्य वस्त्रों को पहनते थे। जब राजा आया तो ऐसे तो पहनेंगे नहीं, व्यवस्थाएं पूरी व्यवस्थित हैं। उनके दोनों कानों में क्या होते थे? कुंडल शोभामान होते थे। वो अत्यंत पुण्यवान, बहुत ही सुंदर था। कौन? वो राजा। यहां पर आज उनकी जो प्रशंसा हो रही है, जो उनकी बात चल रही है, वो किसकी है? किसकी अनुमोदना हो रही है? उसके पुण्य की अनुमोदना हो रही है। और यही पुण्य उनको कहां लेकर जाएगा? मोक्ष लेकर जाएगा। ठीक है, बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे, क्योंकि आगे का प्रोग्राम भी करना है, ठीक है ना? यहाँ पर यही भगवान से कहना है। कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपन विराम लेंगे। वो कौन सा है? गुरु देने वाला रोज। हाँ, चलिए अपन चलेंगे। अपन भगवान से कहना है, और भगवान से क्या कहना है? हम लोग मांगते हैं ना, भगवान ये दो, भगवान वो दो। तो यहाँ कहना है, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। क्या करो? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिनको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। क्या रोज मांगते ना, ए भगवान, तो माइक ठीक करेंगे, माइक ठीक करो, आप निकालेंगे। क्या बोलना है? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। रोज रोज जिनको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। जिनको जितना चाहिए वो
आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है। दिल्ली को नहीं तड़पाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना। अगर गुरु दे रहे हो, भगवान दे रहे हो, फिर भी खाली हाथ जाओ, दोष किसका है? दोष हमारा है। तो क्या आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। भगवान की जय। बाकी का फिर देंगे, आज इतना ही, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, चालीसा का पाठ करेंगे अपन, है ना। हूँ क्यों आज आपके द्वार पर भगवान चलकर आए हैं, भगवान का बिहार होकर आया है। वैसे तो प्यासा, क्या वैसे तो प्यासा कुएं तक चलकर जाता है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ तो जा भाई। क्या वैसे तो प्यासा कुएं तक चलकर जाता है, पर आज तो कुआं छोड़ो, सागर खुद चलकर आया है। और फिर भी अगर हम प्यासे रह जाएं तो हम जैसा भाग्यहीन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी का वो रथ है, और इसकी जो संचालन व्यवस्था बहुत सुंदर एक बीड़ा उठाया है आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने, ठीक है। उनके इस कार्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और यही कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान महावीर का रथ चलाया है, ठीक है ना। आज भगवान महावीर के रथ के वो कौन बने हैं? सारथी बने। कोई ना कोई सारथी तो बनता ही है, ठीक है ना। तो वो सारथी के रूप में पूरे दिल्ली NCR में और शायद बाहर भी इसका आयोजन महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। मेरे पास भी फिरोजाबाद में करीब 2021 से ही शायद तैयारी में लगे हुए हैं। मेरा संपर्क हुआ था, मेरे पास पत्र भी गया था, और उस पत्र को मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि आप कहाँ आइए, 23 में जब शुरुआत करेंगे, तो ऐसा कोई मानस नहीं था। सारी सहयोग की बातें होती हैं, ठीक है ना। महाराज जी के सानिध्य में जो बहुत सुंदर एक आयोजन चल रहा है, और हम सभी लोगों को क्या करना, कम से कम संपूर्ण जैन समाज को देश नहीं विदेश तक क्या करना है, भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव का आगाज बड़ी दीपावली से प्रारंभ होगा। हम सभी को पूरी 1 साल तक क्या करना है, भगवान महावीर स्वामी की आराधना करनी है, और यही बताना है भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के पुजारी थे। मानते हैं इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, फिर भी आज भी पूरा देश भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाता है, और यही कहता है अगर विश्व में अगर शांति करनी है, शांति को स्थापित करना है, तो भगवान महावीर के वो अनमोल सिद्धांत हमारे पास अगर होंगे तो निश्चित हम बड़े पुण्यशाली होंगे। तो महाराज से भी मैं यही कहूँगा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम कल भी यहाँ पर सुबह रहेगा। हाँ, सभी दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, भगवान आए हैं। और सुन लो, आज ये सूर्यनगर कोई सूर्यनगर नहीं रहा, ये विप्लाचल पर्वत बन गया। क्या बन गया? विप्लाचल पर्वत बन गया। क्यों? भगवान महावीर स्वामी का अनायासी विहार होकर आ गया, किसी को पता भी नहीं था।
पता होगा, सूचना नहीं मिली, कोई बात नहीं, इसको अतिथि बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्षेत्र क्या बन गया, कुछ समय के लिए क्या बन गया, विप्लाचल पर्वत बन गया। तो यहाँ पर हमारे शासन प्रभु भगवान महावीर स्वामी का रथ आया है और धर्म का परिवर्तन कर रथ है, और वो रथ है, इस रथ में भगवान महावीर स्वामी की बड़ी सुंदर मनोह की प्रतिमा विराजमान है। तो हम आज भी दर्शन किए थे और कल भी भगवान के अब दर्शन करेंगे, सांध्याधारा करेंगे, सारे कार्यक्रम संपन्न करेंगे, ठीक है। आगे का 40वां प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। महाप्रभु को नमन है, जिन वाणी का ध्यान सर्व साधु भय चरण में शीश झुकाऊं मां। सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से जाओ, सुख पाने को दर पर आओ। जन्म हो पलकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावती हाथी को लाए, पांडु की बने अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर लीना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति स्तुति अवधि ज्ञान बतलाए। पुत्र को दीना, फिर चक्रीपति को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों ने नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, करन कष्ट को हर पल हरते। समवि शरण सा महल
आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हमें परी कर दो, भक्तों की झोली को है दुख को कैसे बांटे। वो तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्मी मरण का रोग मिटा दो, जाना मृत्यु को हमें दिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठे चरण में ध्यान लगाओ। वो चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। जन्मी जन्मी बस जाऊं तुमको चरण शरण। अटक न जाए जन्म जन्म, बस जाऊं तुमको चरण शरण में। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आत्मनिर्भर शिखर मत पाया। मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभुतों से मोक्ष पधारे, भक्ति आस बनाए। आत्म से आत्म को पाया। वो स्वस्ति भी गुण गाने को गाए, गा गा कर मन में हर्षाए। चालीसा भी हो मैं भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को ऋण बहुधारे। मेरी हरो करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य सुरत्न सागर जी महाराज। शांतिनाथ देवा ओम जय जिन बर दे। हेरा देवी धन्य जगत में, जिस उर आन बसे। स्वामी जिस उर आन बसे। विश्वसेन कुल नभ में, मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिन बर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद करतारी। स्वामी आनंद करतारी। हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी। ओम जय जिन बर दे। काल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन बाई। स्वामी सुर नर मन बाई। नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिन बर दे। पंचम चक्री काम द्वादशम, सोलम तीर्थंकर। स्वामी सोलम तीर्थंकर। त्रय पदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बर दे। अवतन भोग समझ क्षण भंग, मुनि व्रतदार ले। स्वामी मुनि व्रतदार ले। छठे खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश
रस तृणवत छार दे। ओम जय जिन बर दे दूर पर तप कर करे मन मारे। केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोले ये उपकार महा। ओम जय जिन बर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा। सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करें सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिन बर दे जय जिन बर देवा स्वामी जय जिन बर देवा स्वामी जय जिन बर देवा। शांति पिदाता शिव सुख दाता शांति पिदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बर देवा। जब बोले जय गुरुवर ज्ञान उजागर हम सभी उतारे तेरी आरती हो गुरुमई हम सब उतारे तेरी आरती। सिरे सनत के राज दुलारे माँ माया के प्यारे माँ माया के प्यारे। सन्मत सागर गुरु आपके सन्मत सागर गुरु आप तपे और त्याग वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले पारे लगाने वाले हम सभी उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर तुम हो गुरुवर क्षमा का सागर भर दो। गुरुवर दीनों के नाथ सहारे भव के तार निहारे हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। आतिक मंडल बगल में पीछे वेश दिगंबर धारा वेश दिगंबर धारा। तप संयम का लेक सहारा तप संयम का लेक सहारा। राग देश को वारा तेरे चरणों में मैं भी आया। जग का ये वेद सताया हम सभी उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। भव सागर में भटक रही है आज हमारी नैया आज हमारी नैया।